गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल V2 नर्सिंग पे। आज हम GNM सेकेंड ईयर का MSN सेकेंड का जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है उसको देखेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आप देखिए यहाँ पे मम्स है। ठीक है, मम्स क्या होता है, जिसे आप गलसुआ रोग कहते हैं। ठीक है, इसमें मम्स में क्या होता है, ये जो आपका पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे मम्स उसे कहा जाता है। ठीक है, उस जो पैरोटिड ग्लैंड का जो इन्फ्लामेशन होता है उसे क्या कहते हैं, मम्स कहते हैं। इसका जो काउजेटिव बैक्टीरिया है उसका जो नाम है वो है आपका पैरामैक्सोवायरस। ठीक है, जिसके कारण ये मम्स जो है अपीयर होता है। ठीक है, पैरामैक्सोवायरस के कारण ही जो है मम्स रोग होता है, और यह एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। और आप लोगों को एक बात बता दें, जितना भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ का आप एक लिस्ट बना लो। ठीक है, और कौन सा रोग किस वायरस के कारण होता है आप एक साइड में लिख लो। हम प्रयास करेंगे कि ये जो है हम बना के ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, आप वहाँ पे आप जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अब हम डाल देंगे। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया क्या होता है, डिप्थीरिया भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। आपको इस तरह से आंसर लिखना है, डिप्थीरिया एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई वायरस के कारण होता है। ठीक है, और इसमें जो होता है आपका लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स, उसके बाद आपका फेरिंग्स, उसके बाद आपका जो थ्रोट होता है वो इन्फेक्शन हो जाता है, वो इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसके कारण जो है ये हम लोगों का जो गला है वो दर्द करता है, पेनफुल हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि हमारे जो ओरल म्यूकोसा है, ओरल म्यूकोसा में वाइट मेम्ब्रेन का एक लेयर जम जाता है डिप्थीरिया के कंडीशन में। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, मीजिल्स। मीजिल्स जो होता है यह भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि पैरामैक्सोवायरस के कारण होता है। ठीक है, आपका मम्स और मिजिल्स जो है पैरामैक्सोवायरस के कारण होता है। और मिजिल्स में क्या होता है, आपका जो पैरोटिड है, आपका जो ओरल म्यूकोसा है उसमें लाल लाल रसेस हो जाते हैं। ठीक है, आपके ओरल म्यूकोसा में जो है, ओरल मेम्ब्रेन में जो है क्या हो जाता है, वाइट वाइट आपका एक रसेस हो जाता है। ठीक है, धब्बे पड़ जाते हैं, जिसको कि आप कॉप्लिक स्पॉट कहते हैं। ठीक है, वो मजिल्स में ही अपीयर होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, टॉन्सिलाइटिस है। टॉन्सिलाइटिस जो है आपको पता है, आइटिस जो होता है वो इन्फ्लामेशन को डिनोट करता है। तो टॉन्सिलाइटिस में क्या होता है, आपका जो ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी में ओरोफेरेंजियल जो आपका म्यूकस है वहाँ पे जो है टॉन्सिल एक होता है। टॉन्सिल आपके ओरल कैविटी के निचले हिस्से में, ठीक है, आपका जो टंग है उसके पीछे एक टॉन्सिल पाया जाता है। टॉन्सिल का इन्फ्लामेशन को क्या कहा जाता है, तो टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, ट्यूमर। ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर है एक एबनॉर्मल टिश्यू का ग्रोथ को कहा जाता है ट्यूमर। ठीक है, ट्यूमर एक प्रकार का घाव है। ठीक है, जो कि टिश्यूज़ का एबनॉर्मल तरीके से बढ़ना, या एक समझ लीजिए कि एक गुच्छा बन जाने के कारण क्या होता है, ट्यूमर का निर्माण हो जाता है। ट्यूमर कोई कैंसर नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ट्यूमर कैंसर नहीं है, लेकिन अगर जो आप ट्यूमर का इलाज नहीं करवाते हैं तो वो कैंसरस हो सकता है। ठीक है, वो कैंसर का जो है रूप ले सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, टाइफाइड। टाइफाइड क्या है, टाइफाइड भी जो है एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि आपका साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। और टाइफाइड में क्या होता है, आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो है वो इन्फेक्टेड होता है। ठीक है, जिसमें आपका मेन इंटेस्टाइन जिसे आप कहते हैं, इंटेस्टाइन जो है इसमें इन्फेक्टेड होता है। और इसका जो लक्षण क्या क्या हो सकता है, लक्षण, इसका लक्षण होता है आपका फीवर और आपका ये एक डायरिया टाइप का लूज मोशन जो है इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे देखिए इन्फ्लुएंजा है। इन्फ्लुएंजा क्या है, इन्फ्लुएंजा भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इन्फ्लुएंजा जो है आपका पैरामैक्सोवायरस के कारण ही फैलता है।
ठीक है। और इसमें जो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो श्वसन तंत्र होता है, वो प्रभावित होता है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है क्वेंसी। क्वेंसी किसे कहते हैं? क्वेंसी एक प्रकार का घाव है जो कि आपके टॉन्सिल के चारों तरफ बनता है, ठीक है। टॉन्सिल के चारों तरफ बनने वाले घाव को क्या कहा जाता है? तो क्वेंसी कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है पोलिप है। पोलिप क्या होता है? ये जो आपका नजल सेप्टम है, ठीक है, नजल सेप्टम में एक मसल्स होते हैं, ठीक है, जिसे पोलिप कहा जाता है। उसका बढ़ना क्या हो जाता है? जब आपका नजल पोलिप जो है वो बढ़ के बड़ा आकार हो जाएगा, वो ग्रोथ हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे? पोलिप कहेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है किलोइड है। किलोइड क्या होता है? आपका बॉडी पे किसी सर्जरी का मार्क्स हो गया है ना, उसके बाद आपको किसी बर्न का जो मार्क्स होता है या किसी ट्रॉमा का मार्क्स होता है, मतलब आपके स्किन पे जो है किसी प्रकार का दाग जो होता है, वो क्या कहलाता है? आपका केलोइड कहलाता है। वो दाग जो है किसी सर्जरी से बना हो या किसी एक्सीडेंट से बना हो या बर्न से बना हो या फिर जला, जिसे आप कहते हैं, जलने के पे जो अस्कार बन जाता है, वो जो है क्या कहलाता है? आपका केलोइड कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है केराइटिस है। केराइटिस क्या होता है? आँख का कॉर्निया जो आप कहते हैं, कॉर्निया का इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन को क्या कहा जाता है? तो केराइटिस कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है BPH है, जिसे कि कहा जाता है आपका बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी, ठीक है। हाइपरट्रॉफी एक शब्द होता है, याद रखिएगा। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है ना, किसी भी चीज़ को बड़ा हो जाना, ठीक है। हाइपरट्रॉफी मीन्स होता है बड़ा हो जाना। जैसे कि यहाँ पे हम लोग प्रोस्टेट की बात कर रहे हैं, तो प्रोस्टेट जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक अंग है। प्रोस्टेट ग्लैंड जिसे आप कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, जिसे आप BPH कहते हैं, ठीक है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का बड़ा होना क्या कहलाता है? तो BPH कहलाता है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है स्प्लिंट है। स्प्लिंट एक तरह का एक उपकरण है, एक डिवाइस है, जो कि फ्रैक्चर बोन, ठीक है, या फिर आपका ब्रोकन बोन को क्या करता है? जोड़ने में आपकी मदद करता है, ठीक है। स्प्लिंट का यूज़ किया जाता है आपका अगर जो फ्रैक्चर हो गया है या फिर बोन आपका ब्रेक कर गया है, तो स्प्लिंट की मदद से क्या कर सकते हैं? उस बोन को हम लोग स्ट्रेट रख सकते हैं, सीधा रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलिए देखिए क्या है ट्रैक्शन है। ट्रैक्शन का प्रयोग जो है, आप जिसे एक वेगिंग मशीन से जो है ना बोन को, फ्रैक्चर बोन को या ब्रोकन बोन को क्या किया जाता है? उसे सहारा दे करके स्थिर किया जाता है, ठीक है। स्थिर किया जाता है ताकि बोन्स जो है आपस में जुड़ पाए। तो वो जो उपकरण होता है वो ट्रैक्शन कहलाता है, वो सिस्टम क्या कहलाता है? ट्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है स्प्रेन है। स्प्रेन मीन्स होता है आपका तनाव भी कहते हैं इसे, ठीक है। स्प्रेन क्या होता है? हमारे जो ज्वाइंट्स हैं, जहाँ पे लिगामेंट, आप जानते हैं लिगामेंट होता है, तो लिगामेंट का अत्यधिक और अचानक खिंचाव को जो है आप स्प्रेन कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको मोच आना, आपको जो अचानक, जैसे आपका गड्ढा में अगर जो पैर जाता है तो अचानक से क्या होता है? मुड़ जाता है, और वहाँ पे यही होता है कि वहाँ आपका जो लिगामेंट है ज्वाइंट पे, वो लिगामेंट क्या कर जाता है? अचानक से फैल जाता है या टूट जाता है, जिसके कारण आपको मोच की स्थिति देखने को मिलती है। तो वो क्या कहलाता है? आपका स्प्रेन कहलाता है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है स्क्लियोसिस है। आपने पढ़ा होगा स्क्लियोसिस, ठीक है, काइपोसिस। तो इसमें स्क्लियोसिस में क्या होता है? साइड कर्वेचर हो जाता है, ठीक है। आपके स्पाइनल कॉर्ड का, आपके वर्टिब्रा का साइड कर्वेचर हो जाता है, वो क्या कहलाता है? तो स्क्लियोसिस कहलाता है, ठीक है। और काइपोसिस में क्या होता है? आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बाहर की तरफ निकल जाता है, जिसे आप कुबरपन कहते हैं। कुबरपन जो होता है वो काइपोसिस कहलाता है, जबकि स्क्लियोसिस में क्या होता है? वो साइड कर्वेचर बना लेता है, इस प्रकार का एस आकृति में आपका जो मेरुदंड है वो बन जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए 17 नंबर आप देखिए यहाँ पे ऑस्टियोमेलाइटिस है। ऑस्टियोमेलाइटिस, यहाँ पे आइटिस लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ऑस्टियो, आप जो शब्द है, ऑस्टियो शब्द यूज होता है बोन के लिए, ठीक है, बोन के लिए यूज होता है ऑस्टियो शब्द। ऑस्टियोमेलाइटिस में क्या होता है?
बोन के जो जॉइंट्स हैं या बोन का जो किनारा है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है या वहाँ का इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसे आप ऑस्टियोमेलाइटिस कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा शब्द है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, आपके बॉडी मास इंडेक्स जिसे आप कहते हैं BMI, ठीक है, अगर आपका BMI कम हो जाता है तो उस स्थिति में आपके बोन जो है फ्रेगाइल हो जाएगा, बिल्कुल खोखला हो जाएगा और भंगुर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी टूटने वाला जो हड्डी होता है ना वैसा बन जाता है। तो वो कंडीशन क्या कहलाता है, आपका ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। ठीक है, इसमें हड्डी बिल्कुल कमजोर हो जाता है, बिल्कुल ऐसे छुइएगा टूट जाएगा। और ऑस्टियोमेलाइटिस में क्या होता है, बोन में इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है बायोप्सी। बायोप्सी आपने ऑटोप्सी सुना होगा जिसे पोस्टमार्टम कहते हैं, उसी प्रकार से एक बायोप्सी होता है। बायोप्सी में क्या होता है कि इन्फेक्टेड टिश्यू को जो रैपिड ग्रोथ हो रहा है या फिर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, ठीक है, किसी इंटरनल ऑर्गन्स में, तो उस इन्फेक्शन को जांचने के लिए बायोप्सी किया जाता है, जिसमें जिस अंग में इन्फेक्शन है वहाँ से कुछ जो है टिश्यूज़ को, छोटा सा टिश्यूज़ को जो है कलेक्ट किया जाता है, उसे लैब में भेजा जाता है और देखा जाता है कि किस प्रकार का संक्रमण है, किस प्रकार का इन्फेक्शन है। ठीक है, तो यह जो क्रिया कहलाती है क्या कहलाती है, तो बायोप्सी कहलाती है। ठीक है, अब आगे है देखिए कैटारेक्ट। हमने MSN फर्स्ट में पढ़ा था, ठीक है, ग्लूकोमा, और MSN सेकेंड में पढ़ रहे हैं कैटारेक्ट। ग्लूकोमा हमने बताया था कि उसमें IOP बढ़ जाता है, इक्वेमस ह्यूमरस जो है बढ़ जाता है, जिसके कारण ब्लाइंडनेस की स्थिति पैदा होती है। ठीक है, और कैटारेक्ट में क्या हो जाता है, आपका जो लेंस है उसमें एपासिटी हो जाता है। एपासिटी मीन्स होता है अपारदर्शी होना। ठीक है, उसके ऊपर लेयर चढ़ जाते हैं जिससे आदमी को धुंधला दिखाई पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, आपका कैटारेक्ट कहलाता है। भारत में, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो ब्लाइंडनेस का रेट है वो कैटारेक्ट से ही है, और वर्ल्ड में बात करेंगे तो ग्लूकोमा से। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है ओटोरिया। ओटोरिया क्या है, आपने देखा होगा किसी किसी के ईयर से जो है वाइट डिस्चार्ज होता है। ठीक है, वो वाइट डिस्चार्ज जो है ओटोरिया कहलाता है। ठीक है, कान जिसको बहना कहते हैं आप, कान बहने को क्या कहेंगे, ओटोरिया कहेंगे। ठीक है, अब राइनाइटिस है। राइनाइटिस क्या होता है, आपका जो साइनस है, यहाँ पे नोज साइनस है, ठीक है, उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है तो वो राइनाइटिस कहलाता है। राइनाइटिस होने पे क्या होता है, पेशेंट को क्या होता है, नाक से पानी जो है बहते रहता है। ठीक है, अगर जो राइनाइटिस का इन्फेक्शन होगा तो नाक से क्या होगा, रेगुलर जो है आपको पानी बहते हुए मिलेगा। ठीक है, अब है CPR, जिसे आप कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं। ठीक है, यह जो है एक इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कोई दिखता है जैसे कि MI का प्रॉब्लम है, या अचानक से उसका जो है हार्ट रेट कम हो गया है, या अचानक से उसे हार्ट का अटैक आया है, तो आप CPR देके उस पेशेंट की जान को बचा सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा संभावना होती है कि उसकी जान को CPR देके बचाया जा सके, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं। इसमें चेस्ट को जो है कंप्रेस किया जाता है 30:2। अगर आप 30 बार चेस्ट कंप्रेशन करते हैं तो 2 बार जो है आपको ब्रीथ देना पड़ेगा, ऑक्सीजन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर क्या कहलाता है, तो CPR कहलाता है। अब आगे देखिए क्या है, डिफिब्रिलेटर है। डिफिब्रिलेटर भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि लास्ट पेशेंट जो जिसका हार्ट जो है बिल्कुल बंद होने के कगार पे है, ठीक है, तो उसमें फिर से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उत्पन्न करने के लिए डिफिब्रिलेटर का प्रयोग किया जाता है। डिफिब्रिलेटर आपने देखा होगा मूवी में, इस तरह से उसे जो है घर्षण करके पेशेंट के चेस्ट पे लगाया जाता है। ठीक है ना, वो जो डिवाइस है वो डिफिब्रिलेटर कहलाता है। ठीक है, आगे है गोनोरिया। गोनोरिया एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, जो कि यौन संचालित रोग जिसे आप कहते हैं, और इसका जो वायरस है, बैक्टीरिया है, वो है नेसेरियाई गोनोरियाई बैक्टीरिया। ठीक है,
इसमें क्या होता है, यूटीआई की कंडीशन देखी जाती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये सिर्फ महिलाओं में होता है गोनोरिया। तो महिला का जो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने पे अपने सीरिया गोनोरियाई बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण ये गोनोरिया की स्थिति देखी जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, एम्पुटेशन है। एम्पुटेशन मीन्स क्या होता है, आपके शरीर से किसी अंग को काट के अलग कर देना। ठीक है ना, वो जुड़ा हुआ किसी प्रकार से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल काट के अलग कर देना क्या कहलाता है, तो एम्पुटेशन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, स्किन ग्राफ्टिंग। स्किन ग्राफ्टिंग मीन्स क्या होता है, आपके शरीर का, ठीक है, स्किन मान लेते हैं जो ओरल कैंसर वाले होते हैं या किसी भी जो स्किन कैंसर वाले पेशेंट होते हैं, ठीक है, या फिर जिनको प्लास्टिक सर्जरी होना होता है, तो स्किन ग्राफ्टिंग में क्या होता है, एक जगह से स्किन को ले करके दूसरी जगह प्लांट करना क्या कहलाता है, तो स्किन ग्राफ्टिंग कहलाता है। ठीक है, अब ज़्यादातर ये जो है आपका जो ओरल कैंसर होता है उस पेशेंट में जो है आपके थाई का जो स्किन होता है उसे ओरल जो आपका फेस है वहाँ पे ग्राफ्ट किया जाता है। ठीक है, तो एक स्किन मतलब स्किन को दूसरे जगह लगाना क्या कहलाता है, स्किन ग्राफ्टिंग कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है जिसे आप रक्त आदान कहते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न क्या कहलाता है कि किसी भी पेशेंट के अंदर अगर वो एनीमिया से ग्रसित है या किसी ब्लड डिसऑर्डर से ग्रसित है तो उसे दूसरे का ब्लड को उनके शरीर में ट्रांसफ्यूज़ करना या फिर इन्फ्यूज़ करना, चढ़ाना क्या कहलाता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपका कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी एक रासायनिक क्या है, एक रासायनिक थेरेपी है। ठीक है, जिसमें कैंसर पेशेंट को कीमो की मदद से, एक केमिकल ड्रग के मदद से उसका जो रैपिड ग्रोथ होने वाले सेल्स हैं उसे क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है। तो वो क्या कहलाता है, आपका कीमोथेरेपी कहलाता है। ठीक है, आगे है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि काफ़ी डेंजरस माना जाता है हेपेटाइटिस बी को, क्योंकि यह जो है नॉन क्योरेबल डिजीज़ माना जाता है जिसका कि उपचार नहीं है। वैसा डिजीज़ के लिस्ट में ये हेपेटाइटिस बी आता है। इसको फैलाने वाले जो वायरस हैं वो हेपेटाइटिस वायरस कहे जाते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस के कारण हेपेटाइटिस ए बी सी डी जो रोग आप जानते हैं, तो हेपेटाइटिस बी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, हालांकि हेपेटाइटिस ए जो है वो सब जो है आपका फीको ओरल रूट से या फिर अनहाइजीन कंडीशन के कारण फैलता है, जबकि हेपेटाइटिस बी जो है यह ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअली कॉन्टैक्ट के आने के बाद जो है हेपेटाइटिस बी का संक्रमण फैलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, कंजक्टिवाइटिस है। कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, आँख का स्क्लेरा का जो है कंजक्टिवा लेयर, ये जो वाइट वाला आप लेयर देख रहे हैं आपके आँख में, उसमें इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन को कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, अर्थराइटिस है। अर्थराइटिस क्या होता है, दो हड्डी जहाँ ज्वाइंट करते हैं, ठीक है, उस ज्वाइंट पे इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होना अर्थराइटिस कहलाता है। ठीक है, ये ज़्यादातर आपको बुज़ुर्गों में देखा जाता है, क्योंकि बुज़ुर्गों में क्या होता है, जो वो आपके जॉइंट्स में जो लिक्विड पाए जाते हैं, जो फ्लूइड पाए जाते हैं, वो ऑलरेडी क्या हो जाता है, वो ड्राई हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे बोन्स क्या करते हैं, आपस में जो है वो घर्षण करते हैं, जिसके कारण वहाँ पे इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की कंडीशन अपीयर होती है। तो उस कंडीशन को अर्थराइटिस कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, मेनिंजाइटिस है। आपको पता होगा हम लोगों का जो ब्रेन है और स्पाइनल कोड है उसे एक लेयर से जो है ढका गया है। उस लेयर का नाम मेनिंजिस लेयर है। उस मेनिंजिस लेयर में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाने के कारण उसे क्या कहा जाएगा, तो मेनिंजाइटिस कहा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आगे है एक्जिमा। एक्जिमा जो है एक स्किन डिसऑर्डर है, एक स्किन का रोग है। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्किन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा इचिंग होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इचिंग होता है, जिसके कारण वहाँ का जो स्किन है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल ड्राई हो जाता है ना। वो क्या कहलाता है, आपका एक्जिमा कहलाता है।
उसके बाद स्केबीज है। स्केबीज भी जो है एक स्किन डिसऑर्डर है जो कि सार्कोप्टस स्केबीज और पैरासाइट के कारण यह फैलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्किन के ऊपर जो है ना एक प्रकार का एक लेयर बन जाता है। ठीक है, और आपको काफ़ी ज़्यादा इचिंग होता है, तो देखने में क्या हो जाता है, स्किन बिल्कुल एक खराब कंडीशन हो जाती है स्किन की। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, आपका स्केबीज कहलाता है। ठीक है, आगे क्या है, हेमेचुरिया है। आपको पता है हेम मीन्स क्या होता है, ब्लड होता है। ठीक है, हेम मीन्स ब्लड होता है, यूरिया मीन्स यूरिन होता है। ठीक है, तो यूरिन में ब्लड आने की कंडीशन को क्या कहा जाता है, तो हेमेचुरिया कहा जाता है। यूरिन में ब्लड की मात्रा होना हेमेचुरिया कहलाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, एनीमिया। आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन या आयरन की मात्रा को कम होना एनीमिया कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, एड्स है। एड्स क्या है, एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, यौन संचारित रोग है जो कि HIV वायरस के कारण फैलता है। इसमें क्या होता है कि इंसान का, मनुष्य का जो इम्यून सिस्टम होता है वो प्रभावित होता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, ओटाइटिस मीडिया है। ओटाइटिस मीडिया क्या है, मिडिल ईयर का इन्फेक्शन को क्या कहा जाता है, ओटाइटिस मीडिया कहा जाता है। ठीक है, हमारे जो ईयर हैं वो 3 भाग में बटे हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। तो मिडिल ईयर का इन्फेक्शन को क्या कहा जाएगा, ओटाइटिस मीडिया कहा जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, फिमोसिस। फिमोसिस या सर्कमसीजन एक ही होता है। इसमें क्या होता है, जो पेनिस होता है, पेनिस का जो आगे का स्किन होता है, ठीक है, किसी किसी में क्या देखा जाता है कि जो आगे का स्किन है वो जो है पीछे नहीं हो पाता है, वो ओपन नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन में जो है उसका फिमोसिस प्रोसीजर किया जाता है, आगे का जो फोर स्किन है उसे काट करके हटा दिया जाता है। ठीक है, ताकि यूरिन जो है फ्रिक्वेंट तरीके से पास हो सके। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, फिमोसिस कहलाता है या सर्कमसीजन इसे कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, पटोसिस है। पटोसिस में क्या होता है, जो आई लीड है ऊपर वाला उसका डाउन हो जाना, उसका गिर जाना क्या कहलाता है, तो पटोसिस कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे है टिनिटस। टिनिटस वो कंडीशन है जब आपके कानों में घंटी की आवाज़ बजती है, बिल्कुल घंटी नहीं भी बज रही होती है तो आपके कान में घंटी की आवाज़ सुनाई देना, वो टिनिटस की कंडीशन होती है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, मायोपिया। मायोपिया जो है उसमें क्या होता है, ये एक आई डिसऑर्डर है। ठीक है, ये आँख का एक बीमारी है जिसमें जो व्यक्ति है वो दूर नहीं देख पाता है, उसे नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है जबकि दूर की वस्तु देखने में उसे काफ़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, तो मायोपिया कहलाती है। अब आगे है जिंजीवाइटिस। जिंजीवाइटिस क्या होता है, आपके जो गम्स हैं, गम्स मीन्स मसूड़ा, ठीक है, मसूड़ा का इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन को जिंजीवाइटिस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब है ईसीजी। ईसीजी आप कॉमनली आप जानते होंगे, जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो ईसीजी का मेन काम क्या होता है, आपके हार्ट के बीट को वो मीज़र करता है। ठीक है, तो हार्ट बीट को मीज़र करने वाला जो डिवाइस है वो ईसीजी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है वर्टिगो। वर्टिगो को हिंदी में चक्कर आना भी कह सकते हैं। ठीक है, चक्कर आना। वर्टिगो में क्या होता है, आपको ऐसा लगेगा कि पूरा जो है आप स्थिर हैं लेकिन पूरा आसपास जो है पूरा घूम रहा है। ठीक है, इस तरह से इसमें अपीयर होता है। इस कंडीशन को क्या कहेंगे, तो वर्टिगो कहेंगे। तो ये आपका MSN सेकेंड का इम्पोर्टेंट जो है आपका डेफिनेशन है, हमने करवा दिया है क्लियर। ठीक है, ऑन टाइम करवा दिया है। शायद MP में एग्ज़ाम होने वाले हैं 18 को, तो आप जो है एक बार इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको कुछ भी याद रहेगा तो आपको आंसर लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और बाकी आप हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, अब जो है आप लोग थर्ड ईयर में जब जाइएगा और जो फर्स्ट ईयर वाले हैं सेकेंड ईयर में जाएंगे तो हम जो है जल्दी ही क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, जो VVI's क्वेश्चन होंगे, हम लोग उसे लॉन्ग में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो एक बार ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।